ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ आई है, बिग ब्रेकिंग। 50% जो टैरिफ लगाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वालों, इसका असर भी देखना शुरू हो चुके हैं। बढ़े हुए टैरिफ दे करके कंटेनर से किराए दे विच इजाफा हो गया। कस्टम बंदरगाहां ते खेपां नूं क्लीयर करन दे लई तेजी लिआंदी जा रही है। 27 अगस्त तो पहला ऑर्डर क्लीयर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अमेरिका दे विच MSMEs नूं एशिया भारत तो हुण सामग्री नहीं मिलेगी। एक बार फिर तो दस दिया कि अमेरिका दे वल्लों भारत से जो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया उसका असर भी देखने को मिले। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग भी आज सदी गई है। PM नरेंद्र मोदी जिसकी अगवाई करेंगे। इस तो पहला कि पूरा मुलांकन किया जाता है, इस तो पहला कि केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले पाती, उस तो पहला ही इंपैक्ट नजर आना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के वालों भारत से जो टैरिफ लगाया गया 50% टैरिफ दे करके असर जो है हुण कंटेनर से किराए ते नजर आ रहे हैं। कंटेनर से किराए दे विच वाधा दर्ज किया गया। कस्टम बंदरगाहां ते खेपां नूं क्लीयर करन दे लई हुण तेजी लिआंदी जा रही है। 27 अगस्त तो पहला ऑर्डर क्लीयर करने की कवायद शुरू कर दी गई। अमेरिका दे विच MSMEs नूं एशिया भारत तो नहीं मिलेगी हुण सामग्री। एशिया भारत तो कोई सामग्री नहीं मिलेगी। अनिल शर्मा शास्त्री इस वेले साडे नाल जुड़े हुए ने। अनिल जी स्वागत है तुहाडा। अनिल जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। इस तो पहला कि पूरा मुलांकन होंदा ते असर भी देखना शुरू हो चुके हैं। कंटेनर से किराए दे विच इजाफा होया है। इस असर नूं किस नजरिए दे नाल देखिए? सब तो पहला देखिए, जब से जो है टैरिफ की डिक्लेरेशन हुई है 25% जो इम्पोज हो चुका हुआ है, उससे मार्केट में एक हड़बड़ा दबड़ी का माहौल है। जितने भी ऑर्डर्स इन हैंड है इंडियन एक्सपोर्टर के पास, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऑर्डर जो एक्सपोर्ट में एग्जीक्यूट किए जाएं और जल्द से जल्द अपनी कंसाइनमेंट को USA भेजा जाए। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि अगर वहां से ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो जाते हैं, जो माल ऑलरेडी बना हुआ है वो माल यहीं पे इंडिया में रुक जाएगा। इस हड़बड़ा दबड़ी में कंटेनर की डिमांड बढ़ गई है, जिससे कंटेनर्स के प्राइसेस और फ्रेट के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, तो हालांकि ट्रंप की तरफ से इस बात का भी जो जिक्र किया गया, जिस वक्त टैरिफ बढ़ाने की बात करी गई तो ये भी कहा गया था कि सेकेंडरी सेक्शंस अभी आने बाकी हैं, यानी कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और भी इनडायरेक्टली बहुत कुछ डेंट करने की तैयारी है ट्रंप सरकार की तरफ से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम सैंक्शन इम्पोज करेंगे और 25% फर्दर इसके ऊपर जो है टैरिफ लगाएंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो नेचुरली इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा और स्मॉल स्केल जो MSMEs है उनके ऊपर खास करके आएगा। तो ये सब चीजों को जो है फेस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इसका रेमेडियल एक्शन लें और एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है एक मार्केट में जो है इंडियन इंडस्ट्री को सेटबैक तो लगेगा। अच्छा, एक चीज़ का और जिक्र करेंगे, जैसे कि भारत अपने तमाम जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जो 6% हिस्सा ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, ऐसा है ना? 6% हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा इसमें स्मार्टफोन हैं, दूसरे नंबर पर हीरे हैं, दवाइयाँ हैं, तो फिर आखिर में तेल आता है। इन सारे सामानों को बेचने के लिए भारत के पास अमेरिका के अलावा कई और दूसरे देश भी हैं, कई और दूसरे देशों के बाजार भी हैं। अगर अमेरिका पर निर्भरता कम कर दी जाए तो क्या लगता है कि विकल्प है उस टैरिफ की मार से बचने के लिए, और अमेरिका को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और भारत ने खुद ही डील करनी अमेरिका से अगर बंद कर दी तो? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि ये जो सेटबैक आएगा वो एक टेम्पररी सेटबैक होगा अगले 6 महीने के लिए, मैं समझता हूँ। और अल्टरनेट कंट्रीज के एक्सप्लोरेशन जो वो ऑलरेडी चल रही है, तो इंडिया के पास जहाँ पे इंडिया ये माल बेच सकता है। इंडिया से जो अभी फार्मा और जो टेलीफोन या मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर कोई टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है और टोटल एक्सपोर्ट का 40% जो है वो फार्मा और मोबाइल फोन का है।
तो इसलिए इन दो चीजों को छोड़ दें, बाकी जो टेक्सटाइल है, कंपोनेंट है, मशीनरी पार्ट्स हैं या स्टील है या फिर रेडीमेड गारमेंट्स है, इनका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो इंडिया को इसके लिए विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।